हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। कि अगर हमारे पास फिनोल पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका एसिडिटी ऑफ फिनोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो एसिडिटी को कम कर देता है या एसिडिटी को फिनोल की को बढ़ा देता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होते कौन कौन से हैं फिनोल पे। तो हमारे पास इधर जो फिनोल है उस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि जिसका या तो माइनस आई इफेक्ट हो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट हो। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिनका या तो प्लस आर इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट हो। अब क्या होगा, अगर सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है रिंग पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास होता है, जैसे सपोज कर लो Cl हो गया, हेलोजन्स हो गए, इनका माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नाइट्रो ग्रुप हो गया। नाइट्रो ग्रुप जो है उसका दोनों ही माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर इफेक्ट भी होता है। अगर वो प्रेजेंट है यहाँ पे तो क्या होगा, वो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, किसकी, बेंजीन रिंग की। जैसे ये जो उसके पास वाले सीसी बॉन्ड है ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और ये जो रिंग है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन की भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो बेंजीन इन टर्न कौन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये CO बॉन्ड वाले, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है भाई, ये अपने पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं रख सकता, ये पॉजिटिव नेचर नहीं रख सकता। तो जिसकी वजह से ये फटाफट क्या करेगा, OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से OH बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। OH बॉन्ड वीक हो गया तो डेफिनेटली H पॉजिटिव क्या होगा, इजिली रिलीज हो जाएगा। और हमारी एसिडिटी इसी पे तो डिपेंड करती है कि कौन कितना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। इसका मतलब कि कभी भी आपकी फिनोल पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एसिडिटी ऑफ फिनोल को क्या करेगा, इंक्रीज। ओके, so now in the other case if we have electron donating group, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हमारा प्रेजेंट है इस रिंग पे, जिसका सपोज करो प्लस आर इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट हो। जैसे आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल हो गया, उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, आर आपके पास OH है, जिनके पास लोन पेयर होंगे उन सबका रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट होता है। तो ये क्या करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन जब देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे तो चार्ज इंटेंसिफाई हो गया, उसको तो यहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्यों अपना OH बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आपके पास OH बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और H का जो है रिलीज इतना इजिली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एसिडिटी जो है उस केस में जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है फिनोल के साथ, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, उस केस में कम हो जाएगी। सो अब हम एक आधे जो है क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड और एसिडिटी कंपेयर करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो है डिफरेंट पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको जब कभी भी कोई क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में आएगा कि आप इसकी कंपेयर करिए कि इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है कौन नहीं है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो क्या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर तो इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर तो ठीक है, मतलब वो एसिडिटी बढ़ाएगा। फिर आपने देखना है कि उसका वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो किस पोजीशन पे ज्यादा लग रहा है, क्या ऑर्थो पे वो ज्यादा इम्पैक्ट है या मेटा पे है या पैरा पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है उसके स्ट्रक्चर्स बनाइए रेजोनेटिंग और देखिए किसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। आपके ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ जिसमें कि हमारे पास जो कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें क्वेश्चंस के वो जो है वो इस आपको टेबल में मिल जाएंगे, तो आप ये नोट कर सकते हैं टेबल। तो सबसे पहले आपने लिखना है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपका, फिर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आप लिख लीजिए कि मतलब उस सब्स्टिट्यूएंट का इन पोजीशंस पे इफेक्ट कौन सा होता है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पे है या फिर पैरा पे है। तो सबसे पहला जो है मैं ले रही हूँ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जो है हमारे पास। नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट भी होता है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है।
और जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है उन्हीं पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। ये आपने याद रखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो प्रिडोमिनेट करता है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पे जो है आपके पास लगता है सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे OCH3 ग्रुप, दैट इज योर मिथॉक्सी ग्रुप। और आपको पता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से उसका प्लस आर इफेक्ट हो जाता है। वो रिंग को अपने लोन पेयर देता है, तो जिसकी वजह से उसका प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर है तो विड्रॉ करने की भी टेंडेंसी है, तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही और ग्रुप्स आप ले सकते हो, जैसे NH2। कोई भी आपके पास ऐसा ग्रुप आएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका प्लस आर इफेक्ट होगा ही होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी उसका होगा। NH2 का आपने लिख लिया है। अब ऐसे ही आप CH3 का लिख सकते हो। CH3 हेलोजेंस का पहले लिख लीजिए, क्योंकि हेलोजेंस की भी क्या होती है, सेम यही होता है, प्लस आर होता है, बिकॉज उनके पास लोन पेयर होते हैं। और आपके पास हेलोजेंस का माइनस आई भी इफेक्ट होता है, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होती है। तो ये आपको याद रहेंगे जो एक जैसे हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोक्सियल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का भी प्लस आर माइनस आई प्लस आर माइनस आई। तो ये याद रखिएगा कि जिसके पास भी लोन पेयर है उसका प्लस आर इफेक्ट होगा, और प्लस आर इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे पहले लगेगा। और फिर लास्ट में हम एक एग्जांपल कर लेते हैं CH3 ग्रुप की। CH3, तो CH3 का जो होता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है इसका इंडक्टिव इफेक्ट है। और एक और इफेक्ट भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो यहाँ पे प्लस आई आ जाएगा आपके पास। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑर्थो और आपके पास मेटा नाइट्रोफिनोल के जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, तो आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, उसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में से जब H पॉजिटिव निकल जाएगा, आपके पास फिनॉक्साइड आयन जो आएगा, तो उसमें आप जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने शुरू करोगे, यू विल गेट द स्ट्रक्चर नंबर 1 इन केस ऑफ योर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 इन केस ऑफ योर पैरा नाइट्रोफिनोल, in which the negative charge is on that carbon to which your nitro group is directly attached। तो क्या होगा उस केस में, नाइट्रो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो ये चार्ज पूरा नाइट्रो ग्रुप पे भी रोटेट करके फिर आगे जाता है, जिसकी वजह से इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड योर पैरा नाइट्रोफिनोल वी गेट वन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर। तो टोटल स्ट्रक्चर इस केस में हमारे पास आ जाते हैं 1, 2, 3 एंड 4। जबकि अगर आप मेटा नाइट्रोफिनोल के जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने शुरू करोगे आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, ये फिनॉक्साइड आयन आपके पास बन गया, तो जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यू विल नॉट गेट एनी स्ट्रक्चर इन विच द नेगेटिव चार्ज दैट इज ऑन दैट कार्बन टू विच नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो इन दिस केस वी हैव ओनली 1, 2 एंड 3 स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ योर मेटा नाइट्रोफिनोल। तो फिर अगर हम अब कंपेयर करें ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनोल की जो है एसिडिटी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले, जैसे हमने कहा था कि टेबल से हम आइडिया ले सकते हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा के केस में हमारे पास जो है नाइट्रो ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन पे भी माइनस आर था और माइनस आई इफेक्ट है, पैरा पोजीशन पे भी माइनस आर माइनस आई इफेक्ट है, और मेटा पे माइनस आई इफेक्ट है। हमारे ऑर्थो और पैरा पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ गए, ज्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू योर मेटा नाइट्रोफिनोल। फिर हमने स्ट्रक्चर्स बना के भी ये चीज प्रूव कर दी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, कि मेटा के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन के वो लेस से है एज कम्पेयर टू योर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो फिर अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्योंकि दोनों पे अब देखो माइनस आर माइनस आई है, तो अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इसको अब हम कंपेयर करने के लिए एक थर्ड पैरामीटर चूज करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में क्या है, आपके पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन जो है दैट इन्वॉल्व्स इन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज द पैरा के केस में क्या है, नाइट्रो ग्रुप दूर है आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो इसलिए वहां पे कोई ऐसी इंट्रामोलिकुलर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका फ्री है। सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास पूरा जो एक सीरीज है कि हमारे पास सबसे जो ज्यादा एसिडिक है दैट इज पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद हमारे पास आएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल,
and the least one is your मेटानाइट्रोफिनोल। क्लियर? सो सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्सीक्विनोन में से एसिडिक कौन है। सो यू शुड नो दैट कैटिकोल का स्ट्रक्चर होता है जब आपके दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे है अगर ये दोनों, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल। और अगर ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीक्विनोन। तो अब इनमें से एसिडिक कौन है, इसको आप कैसे कंपेयर करोगे? सबसे पहले वही चीज आप देखोगे कि ग्रुप कौन सा लगा है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हमारे पास OH ग्रुप जो है उसका ऑर्थो, मेटा, पैरा पे आपने इफेक्ट लिख लेना है। तो ऑर्थो पोजीशन पे इसके कौन से इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। मेटा पे इसका कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पैरा पे भी प्लस आर है, माइनस आई। तो आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ गया ऑर्थो और पैरा पे, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ से कौन होगा, माइनस आई, क्योंकि अकेला एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो रिसोर्सिनोल इज द मोस्ट एसिडिक वन इन दिस केस। अब आ गया हमारे पास कैटिकोल और हाइड्रोक्सीक्विनोन का। तो अगर वही कंसेप्ट आप थर्ड पैरामीटर वही वाला ले लेंगे जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया है कि कैटिकोल और हाइड्रोक्सीक्विनोन के केस में क्या है कि कैटिकोल में ये इन्वॉल्व हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला इन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज नॉट दैट मच फ्री, सो द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज बिट डिफिकल्ट इन केस ऑफ कैटिकोल एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सीक्विनोन। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, फ्री है, तो इजिली यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। सो दैट्स वाई नंबर 2 हम दे देते हैं हमारे हाइड्रोक्सीक्विनोन को। तो सबसे ज्यादा एसिडिक रिसोर्सिनोल हो गया, उससे कम हाइड्रोक्सीक्विनोन, और सबसे लीस्ट वाला हो गया कैटिकोल। तो उसके बाद हम एक जाते जाते एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि हमने माइनस वाली तो काफी कर ली है, हम अपना और एग्जाम्पल कर लेते हैं CH3 ग्रुप की। ठीक है, CH3 ग्रुप दैट इज योर क्रिसोल। ये आपके पास है ऑर्थोक्रिसोल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आ गया आपके पास मेटाक्रिसोल, देन वी हैव द पैराक्रिसोल। तो अब हम देखेंगे कौन सा इसमें से ज्यादा एसिडिक है, ऑर्थोक्रिसोल है, मेटा है, पैरा है कि फिनोल है आपके पास ज्यादा एसिडिक। तो आपको सबसे पहले देखना है ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और एक होता है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी, अगर आपको याद हो। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है जिसमें ये CH बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है दे कम्स इन कॉन्जुगेशन विद द C डबल बॉन्ड C। तो ये जो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर मेटा पोजीशन, जहाँ पे सिर्फ हमारा प्लस आई इफेक्ट ही प्रिडोमिनेट करता है। जैसे आप रेजोनेंस में करते हो कि सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे होता है और मेटा पे नहीं वो प्रिडोमिनेट करता। तो हमारे पास क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ही है, फिनोल में ऐसा कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारे पास इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो फिनोल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेटा जो है वो हमारे पास नंबर 2 आएगा। ये आपके पास मेटा जो है क्रिसोल, बिकॉज इस केस में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो दैट्स वाई हमने मेटा को नंबर 2 दिया है। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन की अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्थो पोजीशन पे फील्ड इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू योर पैरा पोजीशन। तो इसलिए हमारा नंबर 3 जो है वो किसको आएगा, पैरा क्रिसोल को, और जो नंबर 4 है सबसे लीस्ट एसिडिक है वो आएगा ऑर्थो क्रिसोल, बिकॉज फील्ड इफेक्ट इज मोर इन केस ऑफ योर ऑर्थो क्रिसोल एज कम्पेयर टू योर पैरा क्रिसोल। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दैट हैव इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। So I hope you people try now, try these resonating structures। ठीक है, सब आप resonating structures ड्रॉ करके देखिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए that now the concept of acidity of phenol is clear to you or not। Thank you so much।